ये एसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें वो कह रहा है द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद द प्राइमरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। वो कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर किया गया और इसमें इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट किया गया है एंड 30 वोल्ट अप्लाइड टू द सेकेंडरी, जबकि उसकी सेकेंडरी साइड पे उसको वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं जो कि 30 वोल्ट्स हैं। ये VSC2 है। अप्लाइड किए गए हैं आप वाट मीटर रीडिंग ऑफ 60 वाट, जबकि जो कॉपर लॉसेज हैं उसकी वो 60 वाट हैं एंड सेकेंडरी करंट ऑफ 10 एम्पेयर, जबकि उसकी ISC2 है वो 10 एम्पेयर है। इफ़ द नॉर्मल अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज इज़ 200, अगर उस पर V1 जो है वो 200 वोल्ट अप्लाई किए जाएँ, द ट्रांसफार्मर रेशो 1:2 है। उसने यहाँ पर रेशो बता दी है, यानी अगर V1 इसके 200 हैं तो V2 इससे डबल होंगे, वो 400 वोल्ट्स होंगे नो लोड पर। एंड द फुल लोड सेकेंडरी करंट 10 एम्पेयर, जबकि उसकी I2 जो है फुल लोड सेकेंडरी करंट वो 10 एम्पेयर है। कैलकुलेट द सेकेंडरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एट फुल लोड करंट। अब हमें बताना यह है कि सेकेंडरी जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो फुल लोड पर बताने हैं। दो केसेस में यूनिटी पावर फैक्टर और 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, दोनों सूरतों में हमें उसको टर्मिनल वोल्टेज बताने हैं। चलें पहले इसको यूनिटी पावर फैक्टर पर हमें टर्मिनल वोल्टेज बताने हैं, उसको पहले हल करते हैं जी। तो सबसे पहले ये मुसावात है आपके पास, कॉपर लॉसेस बराबर होते हैं ISC2 स्क्वायर R02। यहाँ से R02 हम मालूम कर सकते हैं, ये बराबर होंगे कॉपर लॉसेस ओवर ISC2 स्क्वायर। कॉपर लॉसेस उसने बताए हुए हैं 60 और ISC2 10 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 60 ओवर 100 हो जाएगा। तो ये R02 0.6 ओहम हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। अब Z02 मालूम करनी है तो वो बराबर होते हैं, Z बराबर होती है VSC2 ओवर ISC2। तो ये 30 VSC2 है और ISC2 10 है, तो ये 3 ओहम इम्पीडेंस इसकी आ गई है Z02। ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुके हैं। इसके बाद हमें रिएक्टेंस मालूम करनी है X02। तो ये इस मुसावात में हम इसको पुट करेंगे Z02 स्क्वायर माइनस R02 स्क्वायर अंडर रूट। तो इसमें वैल्यू Z02 की है 3 है, तो R02 0.6 है। इन दोनों का स्क्वायर लेकर अंडर रूट कर लेंगे, फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा X02 का 2.94 ओहम जी। तो अब हम ये मुसावात जो है फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज इसके V2 बताने हैं। नो लोड वोल्टेज माइनस I2 R02 cos phi 2 प्लस I2 X02 sin phi 2। तो यहाँ पर cos phi हमारे पास यूनिटी है तो इसका sin phi 0 होता है। इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो नो लोड पर जो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज टर्मिनल होते हैं नो लोड पर वो 400 वोल्ट्स हैं, जैसे पहले हमने बात की थी इस बारे में। तो अब I2 इसका 10 है, R02 0.6 है, cos phi 2 यूनिटी है, I2 10 X02 2.94 है, sin phi 2 0 है जी। तो यहाँ पर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो V2 की वैल्यू हमें मिलेगी 394 वोल्ट्स। ये फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज है cos phi जब इसका यूनिटी था। अब B केस में हमें फिर इसके फुल लोड पर V2 मालूम करने हैं टर्मिनल वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर पावर फैक्टर है 0.8 लैगिंग, तो इसका साइन फाई अगर हम लेंगे तो वो 0.6 होगा। फिर वही मुसावात है, इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। E2 400 है, I2 10 R02 0.6 cos phi 2 0.8 है, I2 10 है, X02 2.94 है, sin phi 2 जो है वो 0.6 है। तो इनको कैलकुलेट करके हम V2 की वैल्यू मालूम करेंगे 377.6 वोल्ट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।